गुरुदेव के अनन्य प्रिय उनके पुत्र के समान हैं। आपके अगर शिक्षा की बात करें लौकिक दृष्टिकोण से तो आप एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी आप हैं। आप अपनी पढ़ाई के पश्चात एक बड़ी कंपनी में मुंबई जैसे बड़े मेट्रो सिटी में कार्य कर रहे थे। पिछले जन्म का कुछ दुर्भाग्य रहा होगा, कुछ ऐसे कर्माशय में कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी। कर्म बल के सिद्धांत के अनुसार आपकी यात्रा के दौरान ट्रेन से दुर्घटना में दोनों पैर कटे। बड़ा दुखद क्षण था परिवार के लिए, बहुत ही विषम बेला थी उस परिवार के लिए, लेकिन आपके अंदर की हिम्मत, आपकी साधना, आपके परिवार के साधना ने काम दिया और बहुत ही झंझावात के पश्चात, चिकित्सा के पश्चात आपका ऑपरेशन हुआ दो बार और बड़ा मुश्किल से आपका पैर बचा, जीवन बचा। तब से आपने ये संकल्प लिया कि हम जो अपना जीवन जो गुरुदेव ने दिया है, माता जी ने दिया है, उनके श्री चरणों में लगाएंगे और हम अखिल विश्व के परिवार के माध्यम से समाज की सेवा करेंगे और अपने राष्ट्र की सेवा करेंगे। तब से आप, चूँकि आपकी कुशलता बोलने में बहुत अच्छी है, संदेश वाहक के रूप में विभिन्न स्थानों पर आप जाते हैं और कार्यक्रमों के माध्यम से आप अपना संदेश देते हैं, गुरुदेव का संदेश देते हैं। उसी आशीर्वाद के क्रम में आपको गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और एक लेखक की भूमिका में भी आए। आपकी पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं, आप लेखक भी हैं, गायक भी हैं, एक कुशल वक्ता भी हैं, कथावाचक भी हैं और अच्छे कर्मकांड के संचालक भी हैं। मिशन की हर कुशलता और हर चीज़ आपके अंदर है। गुरुदेव माता जी आपको आशीर्वाद प्रदान करें और आप निरंतर मिशन की सेवा में लगे रहें, ऐसी हम सबकी प्रार्थना। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में आज के इस वैचारिक गोष्ठी में एकत्रित शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल्य भाइयों, आत्मीय बंधुओं, आप सबके हृदय में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए आइए स्वच्छता के इस पावन पर्व पर कुछ विचार करें। साथियों, दो चीजें हैं मनुष्य के पास, एक उसका है अंतःकरण, अंतर की दुनिया, और एक है उसका बाहरी जगत, बाह्य वातावरण। अंतःकरण में और बाह्य वातावरण में दोनों में समानता होनी चाहिए। जो बाहर से कुछ दिखे पर भीतर से कुछ हो, अथवा भीतर से कुछ दिखे और बाहर से कुछ हो, तो बात बनती नहीं है। जो अंतःकरण में है वही बाह्य वातावरण में परिलक्षित होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि हमारा बाह्य वातावरण भी विकृत है तो अंतःकरण कितना भी निर्मल हो, हम उस निर्मलता से किसी को प्रभावित नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने अंतःकरण को भी और अपने बाह्य वातावरण को भी स्वच्छ और सुंदर बनाने की आवश्यकता है। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि व्यक्ति भीतर से स्वच्छ तब बनेगा जब वह अपने बाह्य वातावरण को स्वच्छ और सुंदर बना सकेगा। जिन लोगों ने अपने अंतःकरण को निर्मल बनाने की साधना की, वे उसी स्थान पर रहे जिस स्थान पर बाह्य वातावरण अत्यंत पवित्र और सौंदर्य से परिपूर्ण था। उन्होंने नदियों के तट को चुना, उन्होंने बड़े बड़े तीर्थ और आश्रमों का चयन किया, क्योंकि उस पवित्र वातावरण में रहकर ही भीतर के जगत को निर्मल, स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सकता है। एक बड़ी विशेष बात यह है कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो स्वच्छता का है, मलिनता का नहीं है। मनुष्य स्वच्छता से प्रेम करता है और मलिनता से घृणा करता है। जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ व्यक्ति खिंचा चला आता है, और जहाँ गंदगी हो, दुर्गंध हो, वहाँ लोग जाते ही नाक मुंह सिकोड़ने लगते हैं। और अगर संभावना होती है तो उस स्थान पर वो बैठने के लिए पहले उसे स्वच्छ बनाते हैं। साफ सुथरा वातावरण व्यक्ति को आकर्षित करता है और गंदगी से भरा हुआ वातावरण व्यक्ति को दूर भगाता है। बड़ी विशेष बात यह है, केवल सौंदर्य ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य भी स्वच्छता पर निर्भर करता है। यदि आप पूर्ण रूपेण स्वस्थ होना चाहते हैं तो आपका वातावरण, आपके आसपास के स्थान स्वच्छ और पवित्र होने अत्यंत आवश्यक हैं। पवित्रता स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत आवश्यक है। आज आप देख रहे हैं अकेले बनारस में
जितना भी वायरल फीवर फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है, चिकनगुनिया फैल रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत इस बात का है कि कहीं ना कहीं हमारी स्वच्छता में कुछ न कुछ कमी है, जिसके नाते इतने सारे वायरस हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं और हमारा शरीर रोग से परिपूर्ण हो जा रहा है। इसलिए साथियों, हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि कहीं हम अनदेखे और देखी हुई गंदगी में अपने जीवन को चौपट तो करते नहीं चले जा रहे। पर्यावरण प्रदूषण के लिए से मुक्ति के लिए ही स्वच्छता आवश्यक नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हमारे जीवन में स्वच्छता का होना अत्यंत आवश्यक है। रोग के जितने भी कारण हो, उन समस्त कारणों में यदि सबसे पहला कारण है साथियों, तो वो होता है कौन सा? वो होता है गंदगी का। आप जहां कहीं भी रोगियों को रखें, वहां विशेष रूप से स्वच्छता की व्यवस्था करनी पड़ती है, विशेष रूप से पूरे वातावरण को सैनिटाइज करके रखना पड़ता है, तब जाकर के रोगी स्वस्थ होने की संभावना को साकार कर पाता है। यदि ये स्वच्छता का अभाव हमारे शरीर में हो जाए तो दाद, खाज, खुजली और अनेकानेक प्रकार के चर्म रोग हो जाएंगे। न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रोग भी, आवेश, कुंठा, क्रोध, उद्विग्नता, ये सब भी गंदगी के कारण, अव्यवस्था के कारण हमारे शरीर में, हमारे मन में देखने को मिलते हैं। एक सत्य घटना है, एक विदेशी पर्यटक बाहर अपने देश में भारत आया और भारत आकर के जब वो अपने देश वापस लौटा तो उसने भारत के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी, पर अंत में उसने एक लाइन लिखी कि भारत में किसी गांव, नगर या आबादी वाले क्षेत्र को ढूंढना कोई कठिन काम नहीं है। तुम किसी ऊंचे टीले पर खड़े हो जाओ और जिधर से दुर्गंध आ रही हो, अपने आप समझ लेना कि आबादी वहीं बस रही है और आदमी उधर जाकर के किसी आबादी वाले क्षेत्र में पहुंच सकता है। ये बात उस विदेशी पर्यटक ने कही थी। महात्मा गांधी ने कहा था साथियों कि भारत में गंदगी क्षय रोग के समान है, इसलिए इस गंदगी को यहां से हटाना अत्यंत आवश्यक है। सर्वोदयी कार्यकर्ता बाबू जयप्रकाश नारायण ने भी लिखा है कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान सबसे अधिक गंदा देश है। ये बात मैं अपने द्वारा नहीं कह रहा, इन महापुरुषों के द्वारा जो वक्तव्य दिए गए वो कह रहा हूं। यद्यपि हम सब लोगों ने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है पिछले कुछ वर्षों में अपने राष्ट्र को, अपनी इस धरा को अत्यंत सुंदर और स्वच्छ बनाने का, पर अभी भी कहीं न कहीं हमसे बहुत बड़ी कमियां हो जा रही हैं। उसका प्रमाण आज की रिपोर्ट दे रही है साथियों। इस वर्ष सावन में जब कांवड़ यात्रा निकली तो आपको विश्वास नहीं होगा, अकेले हरिद्वार में 3000 मीट्रिक टन कूड़ा निकला केवल सावन में और कांवड़ यात्रा करने वाले यात्रियों के द्वारा। आप जिस शहर में हैं उस शहर का आंकड़ा आप लीजिए तो 650 टन कूड़ा प्रतिदिन निकलता है और उस कूड़े की अच्छी व्यवस्था हम लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि न उतना स्थान है न उतनी सामर्थ्य है। 3 बड़ी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है अकेले बनारस के 650 टन कूड़े उठाने के लिए, पर वो भी सफलता प्राप्त नहीं कर रहे हैं और नगर निगम अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष कर रहा है। साथियों, विदेश की बात करें, यदि पूरे दुनिया का भ्रमण किया जाए तो सबसे अधिक गंदगी यदि किसी देश में निकलती है तो वो आज की तिथि में अमेरिका है। मैं कुछ आंकड़े आपके बीच में लेकर के आया हूं कि अमेरिका में अकेले प्रति साल, प्रति वर्ष 10 करोड़ टायर बेकार होते हैं, लगभग 28 अरब बोतलें फेंकी जाती हैं, लगभग 48 अरब डिब्बे बेकार फेंके जाते हैं और 70 लाख गाड़ियां कूड़ा कबाड़ा बन जाती हैं। इतनी अधिक मात्रा में वहां कूड़ा फेंका जा रहा है। पेरिस में 20 लाख टन कूड़ा प्रतिदिन निकलता है। अब दिल्ली में, अपने देश में आइए, दिल्ली में ये आया है कि 384 टन जूठन जो हम लोग भोजन करके छोड़ देते हैं, वो जूठन 384 टन अकेले दिल्ली में निकल रहा है। ये साथियों उस देश की स्थिति है जहां हम लोग स्वच्छ भारत का सपना देख रहे हैं। आज बड़े बड़े संस्थाएं, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पदाधिकारी झाड़ू लेकर के निकलेंगे और वो उसी स्थान को साफ करेंगे जो स्थान पहले से स्वच्छ है। पर इन चीजों की ओर, जिस ओर मैं आपके ध्यान को आकृष्ट करना चाहता हूं, हमें आवश्यकता साथियों उस ओर देखने की है। आप विचार करके देखिए, यदि हमने इन कूड़े से अपने आप को न बचाया
तो हमारा ये जीवन रोग से भर जाएगा, कूड़ा फेंकने के लिए जगह नहीं बचेगी, हमारी नदियां दूषित होती चली जाएंगी, हमारा वायु दूषित होता चला जाएगा, पूरा पर्यावरण प्रदूषित होता चला जाएगा, हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य को खो चुके होंगे, खो चुके हैं। अब तो स्वास्थ्य पाने का पुरुषार्थ हम लोग कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण हमारे देश में, हमारे आसपास फैली हुई गंदगी है। रास्ते में चलते हुए मूंगफली के छिलके फेंक देना हमारा फैशन बन चुका है। हम टॉफी बिस्किट के पैकेट्स यूं उड़ा देते हैं, डस्टबिन में फेंकने में हमें शर्म आती है। कहीं भी थूक देना, कहीं भी पान की बीट फेंक देना, कहीं भी सिगरेट और बीड़ी फेंक देना, ये हमारा फैशन बन चुका है। आप कल्पना करके देखिए, क्या इस देश में स्वच्छता लाने के लिए इन परंपराओं को तोड़ने की आवश्यकता है या नहीं है? यदि हम लोग पुरुषार्थ करना चाहते हैं, यदि हम लोग महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार करना चाहते हैं, तो साथियों हमें स्वच्छता की ओर ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ अपने गायत्री परिवार के लोग बैठे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि धरती पर स्वर्गीय वातावरण होगा। हम लोगों ने गीत गुनगुनाया कि फिर अपने गांवों को हम स्वर्ग बनाएंगे। आप विचार करके देखिए, यदि स्वर्ग शब्द हमने लिया तो उसमें कहीं ना कहीं स्वच्छता, सुंदरता का भी भाव आता है। बिना स्वच्छता के उस स्थान को स्वर्ग नहीं कहा जा सकता। इसलिए यदि हमें इस धरती के वातावरण को स्वर्गीय बनाना है, मनुष्य में देवत्व को विकसित करना है, तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा, हमें अपने जीवन में, अपने वातावरण में, अपने स्थान में स्वच्छता को स्थान देना पड़ेगा। तब जाकर के हमारे भीतर देवत्व आएगा। देवत्व शब्द का उच्चारण करिए तो सुंदर और स्वच्छ की भावना उभरती है। असुरता में गंदगी देखी जा सकती है, पर देवत्व में नहीं। स्वर्ग में गंदगी नहीं देखी जा सकती, नरक में गंदगी का भाव आता है। इसलिए यदि हमें स्वर्गीय वातावरण चाहिए, अपने भीतर के देवत्व को जगाना है, तो साथियों अपने भीतर स्वच्छता को जन्म देना पड़ेगा। और वो शुरुआत हमें अपने आप से करनी पड़ेगी, अपने शरीर की सफाई से, अपने कमरे की सफाई से, अपने घर की सफाई से, अपने आसपास के स्थानों की सफाई से, और तब जाकर कहीं समाज की सफाई से। शुरुआत हमें अपने पास से करनी पड़ेगी। और ये बात मैं उनके संरक्षण में बैठ करके कह रहा हूं जिन्होंने स्वच्छता का सबसे बड़ा आदर्श, सबसे बड़ी सीख साबरमती आश्रम में जाकर के प्राप्त की। परम पूज्य गुरुदेव जो उस समय श्रीराम मत्त के नाम से जाने जाते थे, जिन्होंने महात्मा गांधी के आश्रम में जाकर के 3 महीने स्वयंसेवी कार्यकर्ता की भूमिका निभाई। और स्वयंसेवी कार्यकर्ता की भूमिका निभाने के लिए जब वो गए तो महात्मा गांधी ने उन्हें सबसे पहला काम जो दिया वो था शौचालय की सफाई। और शौचालय की सफाई के लिए जब गुरुदेव डब्बा और झाड़ू लेकर के आगे बढ़े तो महात्मा गांधी ने कहा कि पता है कैसे साफ करोगे? गुरुजी ने पूछा कि कैसे साफ करेंगे? बोले इतनी तन्मयता से साफ करना कि जो शौच का डब्बा है उसमें यदि तुम्हें पानी पीना पड़े तो तुम्हें संकोच नहीं होना चाहिए। इतनी ईमानदारी से स्वच्छता का कार्य करना, तब जाकर के तुम अपने आप को स्वच्छ कह पाओगे और अपने आप को आगे बढ़ा पाओगे। इसलिए साथियों हम लोग उस गुरु सत्ता के संरक्षण में हैं जिन्होंने किसी दूसरे का मुंह नहीं देखा, स्वयं कार्यकर्ता बनकर के स्वच्छता की सीख प्रत्येक कार्यकर्ता को दी। ऐसे गुरु सत्ता के संरक्षण में हम लोग स्वच्छता का संकल्प लें। और उस संकल्प में सबसे पहला काम, छोटी छोटी चीजें हमें आज अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। जब आप शांति कुंज के भोजनालय में भोजन करते हैं तो वहां यह संदेश दिया जाता है कि बेटे तुम्हें अन्न पैसे के बदले मिल जा रहा है तो इसलिए तुम उसकी कीमत नहीं समझते, पर हमसे पूछो अन्न और जल धरती माता अपनी छाती चीर करके तुम्हें प्रदान करती है। सबसे पहले यदि स्वच्छता की सीख लेनी है तो आज हमें यह संकल्प लेना पड़ेगा कि हमारी थाली में अन्न का एक भी दाना व्यर्थ जाना नहीं चाहिए। हमारे पानी की ग्लास में एक बूंद भी पानी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमारे घर से निकला हुआ कोई ऐसा कूड़ा, कोई ऐसा करकट जो अनावश्यक समाज के लिए प्रदूषण न बने। यदि हम प्रयास करें कि कम से कम पॉलीथीन का इस्तेमाल करें, कम से कम बोतलों का इस्तेमाल करें, यदि हम उसका उपयोग कर भी रहे हैं तो उसको फिर से यूज करें, हम उसको फिर से उपयोग में लाएं, इसका प्रयास करेंगे। हम चाहेंगे कि आज इस स्वच्छता के पावन पर्व पर यह संकल्प लेने की आवश्यकता है। सभी लोग दाहिने हाथ की मुट्ठी बंद करें और अपने हाथ को ऊपर उठाएं और हम यहां से बोलें, आप कुछ दोहराइए। शुरुआत स्वच्छता की हमारे घर से हो, हमारे कमरे से हो। पहला संकल्प हम लोग लेंगे, बोलिए, भगवान महाकाल की साक्षी में आज 1 अक्टूबर को स्वच्छता के पावन पर्व पर हम ये संकल्प लेते हैं कि आज से अपने भोजन की थाली में
एक भी अन्न का दाना व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अपने ग्लास में एक भी बूंद जल की व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अपने घर को, अपने सामान को, अपने कमरे को सुंदर सुव्यवस्थित अवश्य रखेंगे। अपने घर के आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की। इसी बात के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।